प्रिय छात्रों, हम पढ़ रहे हैं साकेत का नवम सर्ग और पृष्ठ है हमारा 16। अभी तक हम उर्मिला को एक राजसी कुलवधू की तरह दैनिक कार्य व्यवहार करते हुए और साथ ही साथ लक्ष्मण की विरहाग्नि में व्यथित देख रहे हैं। अब जो अध्ययन हम करने जा रहे हैं उस अंश में संध्या काल का वर्णन है। कवि कहता है, लिखकर लोहित लेख, डूब गया है दिन आहा, व्योम सिंधु सखी देख। तारक बुदबुद दे रहा। संध्या का समय है और उर्मिला उस संध्या का की आकाश में छाई हुई लालिमा को देख करके कहती है, देखो सखी, आसमान में लाल अक्षरों से लिखकर, लोहित का अर्थ है बच्चों लाल, और लाल से भी ज़्यादा इसका शाब्दिक अर्थ है रक्त से युक्त, रक्तिम। लिखकर लोहित लेख अर्थात लाल अक्षरों में लिख कर के डूब गया है दिन आहा, यह दिन डूब गया है। व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुदबुद दे रहा। और दिन के डूब जाने के कारण आकाश रूपी समुद्र में तारे रूपी बुलबुले दिखाई पड़ रहे हैं। कल्पना यह है बच्चों कि जब भी पानी में कोई चीज़ डाली जाती है तो उसमें से बुलबुले उठते दिखाई पड़ते हैं। यहाँ कवि ऐसी ही कल्पना कर रहा है कि आकाश रूपी समुद्र में दिन डूब गया है और उसके डूबने के कारण तारे रूपी बुलबुले दिखाई पड़ रहे हैं। सामान्य रूप में यहाँ रात्रि का वर्णन है कि संध्या लाल होकर के डूब चुकी है और आकाश में तारे दिखाई देने लग गए हैं। आकाश को सिंधु का रूपक दिए जाने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है बच्चों। दीपक संग शलभ भी जला न सखी, जीत सत्व से तम को, क्या देखना दिखाना क्या है, करना क्या है, करना है क्या करना है प्रकाश का हमको। संध्या हो चुकी है और सखी दीपक जला रही है। चूँकि उर्मिला स्वयं व्यथित है इसलिए वह नहीं चाहती है कि दीपक के जलने के साथ साथ उसके आसपास मंडराने वाले पतंगे जल करके नष्ट हो जाएं या किसी को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट हो। इसलिए वह कहती है, दीपक संग शलभ भी जला न सखी। हे सखी, तुम दीपक मत जलाओ, क्योंकि दीपक जलाने के साथ साथ शलभ भी जलेंगे, पतंगे भी जलेंगे। इसीलिए दीपक मत जलाओ, जीत सत्व से तम को। यह जो अंधकार चारों ओर है, इस अंधकार को अपने अंदर के सात्विकता से जीतने का प्रयास करो। एक दूसरा अर्थ यहाँ यह भी निकलता है, उर्मिला कहना चाहती है कि उसके हृदय में जो निराशा का अंधकार है या विरह जन्य दुख का जो अंधकार है, उस अंधकार को वह अपने धैर्य से, सात्विक धैर्य से विजय प्राप्त करना चाहती है। क्या देखना दिखाना क्या है। और फिर वह अपनी सखी से कहती है कि हमें आखिर प्रकाश का क्या करना है, क्योंकि लक्ष्मण यहाँ है नहीं कि मैं उन्हें देखूं, और वे नहीं हैं, इसीलिए मैं अपना सौंदर्य भी भला किसे दिखाऊं। इसीलिए वह कहती है, क्या देखना दिखाना क्या। यहाँ देखने और दिखाने दोनों ही के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए हमको दीपक के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। और संकेत से वह ये इशारा भी करती है कि हमें अपने अंदर के प्रकाश को, अपनी आशा को जीवित बनाए रखना है। तम शब्द में श्लेष अलंकार है बच्चों। आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं यह साकेत के नवम सर्ग का एक सुंदर गीत है। दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। उर्मिला कहती है, दीपक और पतंगा दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं,
जब भी दीपक जलता है पतंगे उसके निकट उड़ कर के आ जाते हैं और मंडरा मंडरा कर उसी की लौ में जल करके नष्ट हो जाते हैं, लेकिन दोनों ही अलग नहीं हो पाते हैं। इसीलिए दोनों ओर प्रेम पलता है कि दीपक में भी प्रेम है और पतंगे में भी प्रेम है। सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है, कि दीपक जलने के लिए जलता है और पतंग उसकी प्रेम में जल जाता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पड़कर ही रहता, कितनी विफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, दीपक की बाती जब जलते हुए हिलती है तब कवि यह कल्पना करता है कि दीपक सिर हिला करके पतंगे से कहता है, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, हे बंधु तू व्यर्थ ही क्यों मेरी बत्ती के निकट आकर लौ के निकट आकर अपने आप को क्यों जलाता है। पर पतंग पड़कर ही रहता, लेकिन पतंगा उसके प्रेम में पड़कर जल कर के ही रहता है, कितनी विफलता है। और उर्मिला यहाँ कहती है कि कैसी विवशता है, पतंगा जानता है कि वह जलकर नष्ट हो जाएगा, फिर भी वह अपने आप को प्रेम की अग्नि में झुलसने से नहीं रोक सकता, क्योंकि दोनों ओर प्रेम पलता है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के प्रेम में डूबे हुए हैं, इसीलिए वे विवल हैं जलने के लिए। संकेतार्थ में उर्मिला यही कहना चाहती है कि विरह की अग्नि में जलकर मैं भले नष्ट हो जाऊं, लेकिन प्रिय से प्रेम नित्य प्रति बढ़ता ही रहता है। पहली जो पंक्ति है बच्चों, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। फिर उर्मिला कहती है, बचकर हाय पतंग मरे क्या, बचकर अर्थात दीपक की लौ से दूर रहकर पतंग मरे क्या, क्या पतंगा मर जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि उस लौ से दूर रहकर उसके विरह में, उसके पास न जा पाने की पीड़ा में ही पतंगा नष्ट हो जाएगा। उससे तो अच्छा है कि वह उस लौ के पास जा कर के जल करके ही नष्ट हो जाए। इसीलिए वो कहती है, बचकर हाय पतंग मरे क्या, कि इस लौ से बच कर के भी वह पतंगा क्या मर जाए, क्योंकि वह उस लौ के बिना रह नहीं पाएगा। इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है बच्चों। प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, फिर वह कहती है प्रेम को छोड़कर प्राण धरे, प्राण की रक्षा भला किस प्रकार से की जा सकती है, अर्थात प्राणों के लिए प्रेम का परित्याग नहीं किया जा सकता, जले नहीं तो मरा करे क्या। फिर वह कहती है कि वह यदि दीपक के लौ के आकर्षण में जलेगा नहीं तो उसके विरह में वैसे ही मर जाएगा, इसीलिए क्या यह असफलता है। वह कहती है कि इस दीपक की लौ से अलग रहना भी पतंगे के लिए असफलता ही है, और उसके लिए सफलता है तो यही कि वह उस लौ के पास रहे और उससे अपने स्नेह का प्रदर्शन करता रहे। दोनों ओर प्रेम पलता है। प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या और जले नहीं तो मरा करे क्या, दोनों ही पंक्तियों में बच्चों वक्रोक्ति अलंकार है। आगे देखिए, कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं लघु पर प्यारे, क्या न मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। फिर पतंगा मन मारे अर्थात मन महसूस करके कहता है, हे प्रिय दीपक, तुम महान हो, क्योंकि तुम जलते हो तो कम से कम प्रकाश तो करते हो। मैं लघु और मैं बहुत लघु हूँ, अर्थात मेरी उपादेयता नहीं है कोई भी। मैं तुमसे स्नेह करता हूँ, प्रेम करता हूँ, लेकिन क्या न मरण भी हाथ हमारे, क्या प्रेम में मर जाना भी मेरे हाथ में नहीं है, अर्थात मैं प्रेम करने के अलावा
कुछ और नहीं कर सकता। शरण किसे छलता है। फिर वह कहता है, पतंगा कहता है कि हे दीपक की बाती, मैं तुम्हारी ही शरण में आया हूँ और तुम मुझे यह संकेत मत करो कि मैं यहाँ तुमसे दूर हो जाऊँ, क्योंकि जब मैं शरण में आया हूँ तो तुम्हें मुझे अपनी शरण में रखना ही पड़ेगा। शरण कभी किसी को छलता नहीं है, अपने से दूर नहीं करता है, विश्वास नहीं तोड़ता है। इसीलिए मुझे अपनी शरण में रहने दो। दोनों ओर प्रेम पलता है, क्योंकि यह प्रेम जितना तुम्हारे हृदय में है उतना ही मेरे हृदय में भी है। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिप काली, किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। यहाँ उर्मिला कहती है, दीपक के जलने में आली, हे सखी, दीपक के जलने में जीवन की लालिमा दिखाई पड़ती है, प्रकाश दिखाई पड़ता है, क्योंकि दीपक के जलने पर लोगों के जीवन में प्रकाश आता है। किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, लेकिन पतंगे की भाग्य की रेखाएं काली हैं, उसकी भाग्य लिपि, भाग्य की लिखावट में अंधकार है, अर्थात उसे केवल जलना ही है। किसका वश चलता है, लेकिन भाग्य के लिखे पर किसी का भी वश नहीं है। संकेत से उर्मिला यह भी कहती है कि दीपक के रूप में लक्ष्मण अपने बंधु का सहारा बन करके गए हैं और यहाँ उनके विरह में मैं पतंगे की तरह अज्ञात रूप में केवल विरहाग्नि में जल रही हूँ। जगती वणिक वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिससे चखती, काम नहीं परिणाम निरखती, मुझे यही खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। यहाँ उर्मिला कहती है कि यह संसार ऐसा है जो प्रेम की भावना को समझता नहीं है, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं वणिक वृत्ति है, अर्थात वह लौकिक व्यवहार के अनुसार काम करना चाहता है, वणिक वृत्ति से, व्यापारी दृष्टि से काम करना चाहता है। जगती वणिक वृत्ति है रखती, जगती अर्थात यह संसार व्यापारी जैसी दृष्टि रखता है, कुछ लेने और कुछ देने में विश्वास रखता है। उसे चाहती जिससे चखती, वह उसी को चाहती है जिससे उसे कुछ लाभ होता है, काम नहीं परिणाम न रखती, और वह उसके अच्छे कामों पर दृष्टि नहीं डालती है, बल्कि परिणामों को देखती है। मुझे यही खलता है और यही बात मुझे बहुत दुखी करती है। यहाँ उर्मिला के माध्यम से गुप्त जी यह संकेत भी करते हैं कि सृष्टि में मनुष्य जो है वह अपने कामों पर ध्यान देने के बजाय परिणाम देखना चाहता है, अर्थात लाभ देखना चाहता है, जो सही नहीं है। काम और परिणाम में म ध्वनि की आवृत्ति के कारण यहाँ छेकानुप्रास अलंकार है बच्चों।